सर्वोच्च न्यायालय का दोनों निर्णय जो संविधान पीठ का आया है वह केंद्र सरकार का जो चेहरा है उसको उजागर कर रहा है। नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। आप न्यूज फॉर नेशन पर। आपका ड्रामा बहुत हुआ। आपने क्या किया था 2017 में, क्या किया था आपने जब हम फिर से आरजेडी के साथ सरकार में आए? ये सब बातें ललन सिंह कह रहे हैं और उनका आरोप सीधे तौर पे बीजेपी पर है। आरोप ये कि सीबीआई जैसी एजेंसियों का जो है बीजेपी जो है इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने कहा है कि आपने जो ड्रामा किया है अब जनता इसका जवाब दे रही है। कर्नाटक के चुनाव के बाद से आपकी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। कर्नाटक, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में आपको हार का सामना करना पड़ेगा और आपका पूरा तिलिस्म खत्म होने वाला है। ललन सिंह ने ये बातें कही हैं पटना के जदयू दफ्तर में जब वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। दिल्ली सरकार के हक में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एलजी की अनुमति की जरूरत नहीं है अफसरों के तबादले पोस्टिंग को लेकर के, इस फैसले का स्वागत करते हुए ललन सिंह ने कहा है कि संविधान की जीत हुई है। कोर्ट ने उन लोगों को करारा जवाब दिया है जो कि संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं ललन सिंह, सुनवाते हैं आपको। कल दो निर्णय आया है सर्वोच्च न्यायालय का, जो संविधान पीठ का, और सर्वोच्च न्यायालय का दोनों निर्णय जो संविधान पीठ का आया है वह केंद्र सरकार का जो चेहरा है उसको उजागर कर रहा है। और इन दोनों जजमेंट से, सुप्रीम कोर्ट के जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से यह साबित हो गया कि देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है और उनके जो सिपह सलार देश के माननीय गृह मंत्री जी हैं, इन दोनों ने देश की सभी संस्थाएं को अपना पॉकेट संस्था बना के रखा था। उन सबों पर, सभी संस्थाओं पर इनका अघोषित नियंत्रण था। जो राज्यपाल होते हैं और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं केंद्र शासित प्रदेश में, उनके माध्यम से चुनी हुई सरकारों को नियंत्रित करने का प्रयास करते थे। ये बात करते थे भ्रष्टाचार की। जितने इनके पालतू तोते हैं उन सब पालतू तोतों का इस्तेमाल करते थे ये अपने विरोधी लोगों के खिलाफ। तो ये देश की जो लोकतंत्र तांत्रिक व्यवस्था थी, जो लोकतंत्र देश का आज खतरे में था इन लोगों के कारनामों के कारण। अघोषित आपातकाल इन लोगों ने लागू किया था और हम सलाम करते हैं इस देश के माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, जिसने इस देश में अलोकतांत्रिक व्यवस्था चलाने वाले लोगों को आईना दिखाते हुए देश में फिर से लोकतंत्र स्थापित करने का काम किया। और इन लोगों को यह गलतफहमी नहीं हो कि लोकतंत्र के यही रक्षक हैं। सारे काम जो देश का इतिहास बदल रहे हैं, देश में कोई काम नहीं हो रहा है